आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, आपकी इंग्लिश और हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जर्नल एंट्रीज में कंफ्यूज हो जाते हो, जिससे कई एंट्रीज गलत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आपकी जर्नलाइजिंग ही बहुत कमज़ोर है। आप जर्नल एंट्रीज तो करते हो, परंतु आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन होगा, तो इसे कैसे सुधारें? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सही तरीके से जर्नल की नॉलेज लें। जर्नल क्या होता है, इसमें कैसे रिकॉर्डिंग होती है, इसका आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मेट को तो तैयार कर लोगे, फिर अकाउंटिंग रूल्स को समझकर एंट्रीज भी कर लोगे। क्या आप सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग कर पाओगे जिससे लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस में कोई गलती ना हो? क्या आप कर सकते हो? तो आंसर होगा नो। इसीलिए लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में कोई भी गलती की संभावना ना रहे, आपको अपना बेस मजबूत करना होगा, जिसके लिए जर्नल का प्रॉपर मीनिंग, इसकी नीड, इम्पोर्टेंस, फीचर्स एंड फंक्शन आदि को समझना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। जर्नल शब्द संस्कृत के शब्द ज्ञान से आया है, जिसका अर्थ है जानकारी। यानी सारे दिन में जो भी लेन देन हुए उन सभी की जानकारी देना या दर्ज करने को जर्नल कहते हैं। जर्नल में सभी प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं ताकि सब कुछ क्लियर पता चल सके। प्रत्येक लेन देन के साथ उसकी सही तारीख दर्ज करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि समय के अनुसार सभी लेन देन स्पष्ट हों। जर्नल में जो भी लेन देन लिखा जाए वह उसी खाते से संबंधित हो, ये सुनिश्चित करना या कन्फर्म होना चाहिए। प्रत्येक लेन देन को सही ढंग से जर्नल में दर्ज करने को ही जर्नल एंट्री कहा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जर्नल में जो भी लेन देन लिखे जाते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होते हैं। यानी हर लेखा जोखे की राशि को दो स्थानों पर लिखा जाता है, एक डेबिट स्थान और एक क्रेडिट स्थान। इन दोनों का जोड़ एक समान होना जरूरी है। जर्नल में लेन देन को किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लिखा जाता है। ये चेक, बिल, रसीद या कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट से किसी भी लेन देन को वेरीफाई किया जा सकता है कि वो ठीक प्रकार से लिखा गया है या नहीं। जर्नल किसी भी व्यापार की सही सुरक्षित जानकारी देता है, जो वित्तीय संरचना को स्थिर रखने में मदद करता है। जर्नल की डेफिनेशंस: द बुक इन विच all the business transactions are entered systematically for the first time in known as journal. Second entry: a journal is a detailed record of all transactions done by a business used to reconcile accounts and transfer to other accounting records such as the journal ledger. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल: जर्नल अकाउंटिंग की नींव है। नींव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। जर्नल व्यापार के सभी वित्तीय लेन देन को क्रम अनुसार रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। यह जर्नल एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट करने के अलावा वित्तीय डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के साथ साथ निर्णय लेने में एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेन पॉइंट्स: नंबर 1, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑडिट ट्रायल।
Number 4, compliance with accountancy standards. Number 5, error deductions and preservation. Number 6, historical data and trend analysis. Conclusion. अकाउंटिंग में जर्नल एक अनिवार्य उपकरण है। यह संपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। यह जर्नल वित्तीय विवरण तैयार करने से लेकर ऑडिट की सुविधा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करने तक किसी भी व्यापार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंक्शन ऑफ जर्नल। अकाउंटिंग में जर्नल का महत्वपूर्ण कार्य सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित रूप से दर्शाना यानी लिखना और ऑर्गेनाइज करना होता है। यह जर्नल अकाउंटिंग रिकॉर्ड की वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थिति समझने में मदद करता है। साथ साथ ये व्यापार की दूसरे पहलुओं को समझने में भी मदद करता है, जैसे कि लाभ हानि का अनुमान, निवेश का निर्धारण और अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट को रेगुलर यानी एक नियम से प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिससे व्यापार के नियमों का पालन किया जा सके और सरकारी जरूरतों को पूरा कर सके। कंक्लूजन। जर्नल से व्यावसायिक निर्णयों में बेहतर समर्थन मिल जाता है और नियंत्रण बना रहता है। फाइनल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग में अपना बेस मजबूत करने के लिए अकाउंटिंग रूल के साथ साथ बिजनेस एंटी कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।